72वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में न्यूज 24 पे आयोजित इस स्पेशल कवि सम्मेलन में मैं कलम साधकों के साथ डॉक्टर अरुण पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और गणतंत्र दिवस के स्पेशल कवि सम्मेलन में हमें गणतंत्र मनाना क्यों चाहिए, इस पे मैं दो पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं और फिर आप लोग को कलम साधकों से मिलवाता हूं कि आया है गणतंत्र का फिर से पावन पर्व, आया है गणतंत्र का फिर से पावन पर्व और आज सभी को चाहिए होना इस पे गर्व। तो गणतंत्र दिवस के इस स्पेशल कवि सम्मेलन में जिन कलम साधकों के साथ मैं उपस्थित हूं उनमें हमारे सबसे दाहिने की तरफ हैं ब्रज भाषा की बहुत बड़ी कवित्री, पूरे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में जानी जाती हैं अपने काव्य यात्रा के लिए। मैं बहुत उनके जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहता हूं। नमस्कार, मैं डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी। इनके दाहिने तरफ हिंदुस्तान का वो ओजस्वी स्वर है जिनका नाम शहनाज हिंदुस्तानी होता है। आज हमारे साथ हैं न्यूज 24 के इस स्पेशल कवि सम्मेलन में। जय हिंद साथियों, मैं शहनाज हिंदुस्तानी, राजस्थान केकड़ी। हमारे साथ एक और कलम साधक हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और उनका नाम है डॉक्टर सौरभ कांत शर्मा जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सौरभ कांत शर्मा, बैजोई, उत्तर प्रदेश। लाल किले से लगातार 5 बार काव्य पाठ करने वाले हमारे बीच में हैं, वो कवि का नाम है बेबाक जौनपुरी जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं बेबाक जौनपुरी, दिल्ली से। और इस स्पेशल कवि सम्मेलन में मैं चाहता हूं कि मधुर ध्वनि से इस काव्य यात्रा की प्रारंभ किया जाए और उस मधुर ध्वनि की आवाज मैं देने जा रहा हूं जिनका नाम है डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी। मैं पूरे सम्मान के साथ चाहता हूं कि रुचि चतुर्वेदी जी काव्य पाठ अपना प्रारंभ करें गणतंत्र दिवस के स्पेशल कवि सम्मेलन में। स्वागत है आपका। गणतंत्र के इस पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक बधाई प्रेषित करती हूँ और आइए प्रारंभ करती हूँ। हमारे अमर तिरंगे को प्रणाम करती हूँ, अपनी पंक्तियां समर्पित करती हूँ। स्वागत है। लहर लहर लहराता है, लहर लहर लहराता है, जय जन गण मन गाता है। लहर लहर लहराता है, जय जन गण मन गाता है। भारत माँ की चुनरिया श्वेत हरा और केसरिया, जग सारा गुंजित है, जग सारा गुंजित है। जय हो भारत गान से लहराता है अमर तिरंगा विश्व पटल पर शान से। लहराता है अमर तिरंगा विश्व पटल पर शान से। लहर लहर लहराता है, जय जन गण मन गाता है। और कुछ पंक्तियां समर्पित करती हूँ। इस देश की सीमाओं पर बहुत आभार। इस देश की सीमाओं पर हमारे देश की रक्षा के लिए तैनात उन सिपाहियों को, उन वीरों को प्रणाम करती हूँ और उनके चरणों में प्रणाम करते हुए एक सैनिक की पत्नी की प्रतीक्षा के गीत की कुछ पंक्तियां समर्पित करती हूँ, आप तक पहुंचाती हूँ। एक सैनिक की पत्नी क्या भाव रखती है। तेरे प्रेम की होड़ चुनरिया, तेरे प्रेम की होड़ चुनरिया, डोलू मन के गाँव रे। राग निगारूं कब से तेरी बैठी पीपल छाव रे। राग निगारूं कब से तेरी बैठी पीपल छाव रे। तेरे प्रेम की होड़ चुनरिया, डोलू मन के गाँव रे। राग निगारूं कब से तेरी बैठी पीपल छाव रे। सूरज के रथ चढ़कर घर पर रोज सवेरा आता है। चंदा चंदनिया संग मधुरिम गीत सुना कर जाता है। अंबर भी धरती को अपनी, अंबर भी धरती को अपनी प्रीत के गीत सुनाता है। आंसू सावन हो जाते ये, आंसू सावन हो जाते ये, पावन मन मुस्कुराता है। कागा मेरी बैठ अटारी, कागा मेरी बैठ अटारी, बोले काँव काँव।
वाह 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 तेरी बैठी राग निहारूं कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे। लेकिन अंतिम वाह, वाह, पंक्तियां, वाह, वाह। चूंकि वो एक देशभक्त की पत्नी है तो हाँ, क्या कहती है, अंतिम स्वागत है। पंक्तियां समर्पित स्वागत करती है। हूँ। लाल महावर लगे मेरे इन पाँव की चिंता मत करना, क्या बात, क्या लाल बात। महावर क्या लगे बात। मेरे इन पाँव की चिंता मत करना, सीमा पर जागे रहना तुम गाँव की चिंता मत करना, सीमा पर जागे रहना तुम गाँव की चिंता मत करना, ठिठुरन हो या कड़ी धूप हो, ठिठुरन हो या कड़ी धूप हो, छाँव की चिंता मत करना, लगे युद्ध में चोट अगर तो, लगे युद्ध में चोट अगर तो घाव की चिंता, लगे युद्ध में चोट अगर तो घाव की चिंता मत करना, धन्य धन्य हो जाऊंगी छूकर, धन्य धन्य हो जाऊंगी छूकर तेरे घायल जिंदाबाद। तेरी बैठी पीपल छाँव रे। राग निहारूं कब से तेरी बैठी पीपल छाँव। वाह 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 वाह, राह निहारी बैठू कब से पीपल छाँव रे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस गीत के लिए, और ये गीत पूरे हिंदुस्तान में छा जाए, क्योंकि आप न्यूज़ 24 पे आप ये कविता पाठ पढ़ा है तो पूरे हिंदुस्तान में ये कविता आपके पास जाएगी। आपको बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूं मैं यहाँ से, और क्रम को आगे बढ़ाता हूं। इस क्रम में एक हमारे साथ शानदार कवि हैं जिनका नाम है शहनाज हिंदुस्तानी। जब वो अपने कलम से हिंदुस्तान की गाथा गाते हैं, वो जब कौमी एकता की बात करते हैं, तो शहनाज हिंदुस्तानी की कलम जो ओजस्वी वाणी बोलती है, ऐसी वाणी बोलती है जो दुश्मनों को चिताती भी है और अपनों में मिलन भी कराती है। ऐसे हिंदुस्तानी कलम हमारे साथ है जिनका नाम है शहनाज हिंदुस्तानी। एक बार जोरदार तालियों से मैं स्वागत करता हूँ, काफ पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है दादा। बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 24 का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देश में कोई भी घटना घटती है, मेरी कलम उठती है तो लोग कहते हैं कि हर घटना पे आप कुछ ना कुछ टिप्पणी जरूर करते हैं। वाह। तो मैं बोलता हूं कि मैं इसलिए करता हूं। क्यों करता हूं, सुनिएगा। स्वागत है। मैं इस मिट्टी का हूं, मुझ में बस एक ये ही खुमारी है। क्या बात है। मैं इस मिट्टी का हूं, मुझ में बस एक ये ही खुमारी है। जहन हो सकता है मेरा मगर ताकत तुम्हारी है। जहन हो सकता है मेरा मगर ताकत तुम्हारी है। मैं फैलाऊंगा खुशबू हिंद की सारे जहां भर में। वतन मेरा है तो मेरी ही पहली जिम्मेदारी है। वतन मेरा है तो मेरी ही पहली जिम्मेदारी है। वतन मेरा है तो मेरी ही पहली जिम्मेदारी है। जो रुचि बहन जी ने कहा, मैं वही बात करता हूँ कि तड़पती है इधर एक माँ, उधर बेटा तड़पता है। बरसती है इधर आंखें तो उधर खून बरसता है। सिसकता है इधर सिंदूर, उधर धरती सिसकती है। बिलखती है इधर राखी, उधर भाई बिलखता है। मगर जब जल रहा हो दिल तो भला कौन सोता है। इधर जज्बात रोते हैं तो उधर फर्ज रोता है। इधर जज्बात रोते हैं तो उधर फर्ज रोता है। तब मैं एक बंद और 135 करोड़ हिंदुस्तान को समर्पित करता हूं कि जब किसी गर्भवती बीवी के सामने उसके पति का शव आया होगा तिरंगे में लिपट के, तो उसकी पत्नी ने क्या कहा, सुनिएगा कि नाज मुझे खुद पर हो रहा है आज पिया, मेरा ये सिंदूर भारती के काम आया है। नाज मुझे खुद पर हो रहा है आज पिया, मेरा ये सिंदूर भारती के काम आया है। और पिता की चिता को आग भाई बेटे देते आए, पर ये सम्मान आज पत्नी ने पाया है। तो आपका ये बलिदान आन बान और शान मेरी कोख के लिए सबक बन आया है। और 7 महीने का गर्भ झूम झूम कह रहा, आज मेरे पापा
पापा ने तिरंगा लहराया है, 7 महीने का गर्भ झूम झूम के रहा, आज मेरे पापा ने आज मेरे पापा ने तिरंगा लहराया है। तो आखिरी में ये बंद कहता हुआ अपना काव्य पाठ समाप्त करता हूं इस दौर का कि हिंदुस्तानी करते हैं तुझको सलाम, ए जवान ये विदाई नहीं तेरी ये बारात है, और बहनों की अर्थी पे चुनड़ी उड़ाते भाई, तूने पहना तिरंगा देश की सौगात है। तो अखियों से नीर बहे नदियां सागर बने, हर एक धार पे तो बस तेरा नाम है, और मौत जैसे शब्द की तू परिभाषा बन गया, परिभाषित शहीद तुझको प्रणाम है। मौत जैसे शब्द की तू परिभाषा बन गया, परिभाषित शहीद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, आपको बहुत बहुत बधाई, और न्यूज 24 की तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको इस काव्य पाठ के लिए। और मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूं और उस क्रम में डॉक्टर सौरभ कांत शर्मा जी के पास जाता हूं। धन्यवाद। सर्वप्रथम आभार व्यक्त करता हूँ न्यूज 24 का। स्वागत है। 4 पंक्ति से काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ। स्वागत कि है राष्ट्र बड़ा सारे ही धर्मों को छोड़कर, है राष्ट्र बड़ा सारे ही धर्मों को छोड़कर, आओ करें प्रणाम सभी हाथ जोड़कर, इतना तो मान रखना मेरे प्रभु मेरा, मेरे प्रभु मेरा, मेरे प्रभु मेरा, अंतिम सफर पे निकलूं तिरंगे को ओढ़कर, अंतिम सफर पे निकलूं तिरंगे को ओढ़कर। और देश का इतिहास एक दो बंद के माध्यम से गाता प्रारंभ करता हूँ इस गीत का। जी स्वागत है। कि जिनकी पावन गाथाओं से अपना देश महान बना, जिनकी त्याग तपस्या ही तो भारत की पहचान बना, उनकी यशस्वी गाथाओं का ही हम गुणगान करें, उनके पावन चरणों की रज मस्तक की पहचान करें। ये है अपना देश महान, हम सब भारत की संतान, ये है अपना देश महान, हम सब भारत की संतान। आन बान शान पर फिर हार होता यदि यहाँ शिवा वैरियों के वक्ष फाड़ देता है, और माता विंध्यवासिनी की चरणों की रज ले छत्रसाल शत्रु सेना को पछाड़ देता है, छत्रसाल शत्रु सेना को पछाड़ देता है। और 7 उम्मीदवार भले भेद नहीं पाए किंतु अभिमन्यु चक्रव्यूह में दहाड़ देता है, और भारत माता जननी है ऐसे वीर बांकुरों की, सिंहों के जबड़े भरत उखाड़ देता है, सिंहों के जबड़े भरत उखाड़ देता है। जिनसे विश्व गुरु कहलाए उनका तो सम्मान करें, उनके पावन चरणों की रज मस्तक की पहचान करें। ये है अपना देश महान, हम सब भारत की संतान, ये है अपना देश महान, हम सब भारत की संतान। क्या बात है, क्या बात है। बिरतानी साम्राज्यवाद की हिलाने चूल वीर सुभाष ये वतन छोड़ देता है, और जलियांवाला बाग उससे याद आता है जब ऊधम सिंह क्रांति का रुख मोड़ देता है, ऊधम सिंह क्रांति का रुख मोड़ देता है। और स्वतंत्र भारत पे उठती है आंख कोई, टैंक दुश्मन का हमीद तोड़ देता है, इंकलाब का ख्वाब पलता है आंख में जो भगत असेंबली में बम फोड़ देता है, उनको आतंकी हम कहकर ना उनका अपमान करें, उनके पावन चरणों की रज मस्तक की पहचान करें। यह है अपना देश महान, हम सब भारत की संतान, ये है अपना देश महान, हम सब बहुत बढ़िया, बहुत भारत की संतान। एक बार बहुत जोरदार तालियों से इनका अभिवादन करें। डॉक्टर सौरभ कांत शर्मा जी हमारे बीच में थे, और इस समय वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मैं ब्रेक लेता हूं और तब तक आप लोग देखते रहिए न्यूज 24 का स्पेशल कवि सम्मेलन। बहुत बहुत शुक्रिया।